अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिक्स और इस चैप्टर का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। सबसे पहले हम इस चैप्टर में फिजिक्स को डिफाइन करेंगे कि फिजिक्स है क्या चीज। फिर उसमें जो चीजें आएगी तो उसको हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? This is the branch of science in which we deal with the properties of matter, energy and mutual relationship between them। यानी ब्रांच है साइंस का कि जिसमें हम मैटर के बारे में यानी इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अब आपको पता है कि इसकी प्रॉपर्टी में हम इसकी वॉल्यूम, इसका टेम्परेचर वगैरह वगैरह ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। और फिर एनर्जी हम डिस्कस करते हैं और फिर म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन देम यानी मैटर एंड एनर्जी। के मैटर और एनर्जी के दरमियान क्या रिलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है ना मैटर को डिफाइन करेंगे। अब मैटर है क्या चीज? आप सबको पता है कि ये सारी दुनिया अल्लाह ताला ने छोटे छोटे ज़रात यानी एटम से बनाए हैं। फिर ये एटम आपस में मिल जाते हैं तो ये मैटर बनाते हैं। लेकिन इसकी हम खास डिफिनीशन करेंगे क्योंकि फिजिक्स में हर क्वांटिटी के लिए अपनी एक डिफिनीशन होती है। तो यहाँ पर जो है ना मैटर के लिए भी एक अपनी डिफिनीशन है। अब ये है एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। वो चीज जो जगह घेरती है और वजन रखती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मैटर कहते हैं। और आप सबको पता है स्टूडेंट्स के फिर ये इसके स्टेट्स है मैटर के, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। और आप सबको पता है कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स या सॉलिड में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंतहाई स्ट्रांग होता है और ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसी तरह से सपोज ये एक ब्लॉक है तो इसमें ये इसके मॉलिक्यूल या एटम्स है, इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और इसके दरमियान डिस्टेंस नहीं है। अब लिक्विड की बात जब हम करें तो इसमें सपोज ये एक ब्लॉक है तो इसमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंतहाई कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड में ज्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है बनिस्बत सॉलिड के। और फिर इसके दरमियान जो है ना डिस्टेंस भी होता है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस भी होता है। अब गैस की जब हम बात करें तो इसमें भी मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और ये रैंडमली मोशन करता है और इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंतहाई कम होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। अब हम जो है ना एनर्जी को डिफाइन करेंगे। द एबिलिटी टू डू वर्क, इसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। यानी काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। इसकी यूनिट हमारे पास जूल है। अब हमने जो है ना मैटर और एनर्जी को डिफाइन किया। अब इसकी म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह जो है ना इसके दरमियान एक रिलेशन है। तो आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन पेश किया था, वो है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, वेयर E इज एनर्जी and m is the mass and c is a speed of light। इसको मैं लिखता हूं। E क्या है? एनर्जी, mass and this is speed of light। अब इस इक्वेशन का जो है ना मतलब ये है कि ये एनर्जी जो है ना मास में कन्वर्ट होता है और मास जो है ना एनर्जी में जो है ना कन्वर्ट होता है। अब किस तरीके से कन्वर्ट होता है इसके लिए हम इंशाल्लाह और हम उसका फिगर भी आपके लिए ड्रा करेंगे। अब
ये एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है और मास जो है ना एनर्जी में कन्वर्ट होता है। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन एंड फ्यूजन रिएक्शन में ये होता है कि मास जो है ना एनर्जी में कन्वर्ट होता है और वापस एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है। अब कॉम्पटन इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन, these three are also examples of E is equal to mc square। यानी एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है और मास वापस एनर्जी में कन्वर्ट होता है।